बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीक्वेंस इंजेक्शन कंट्रोलर है, यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का कंट्रोलर है। ये हिट कंट्रोल्स चाइना कंपनी का बना हुआ है और इसका मॉडल नंबर है SVG-H8। आज हम आपको इसके बारे में, इस कंट्रोलर के बारे में तफसील से लेक्चर देंगे और ये लेक्चर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। सबसे पहला हिस्सा जो होगा, इस कंट्रोलर के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, इसके कंट्रोल्स, इंडिकेशंस, इंटरफेसिंग और वायरिंग के बारे में बताएंगे। दूसरे हिस्से में इसके हम ऑपरेशन पूरा बताएंगे, इसकी सेटिंग्स बताएंगे कि किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से इसकी सेटिंग करते हैं। और तीसरे पार्ट के अंदर हम इसका हार्डवेयर दिखाएंगे। इस डिवाइस को, कंट्रोलर को हम खोलेंगे, खोलकर इसका सर्किट देखेंगे और सर्किट के ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये कंट्रोलर जो है वो 8 वॉल्व्स को कंट्रोल करने की इस्तात रखता है और उन 8 वॉल्व्स को हम गेट भी कह सकते हैं। गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 वॉल्व्स को, 8 गेट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो इंडिकेशंस हैं, जो 7 सेगमेंट डिस्प्लेज लगी हुई हैं, ये इनके दो पार्ट्स हैं और हर पार्ट के अंदर 3 डिजिट का 7 सेगमेंट लगा हुआ है, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं। हम आपको इसको ऑन करके भी दिखाएंगे। जो लेफ्ट वाला जो सेगमेंट है 3 डिजिट का, वो हमारा डिले टाइम शो करेगा कि हमारे प्रोसेस में कितनी देर के बाद, कितनी सेकंड के बाद हमारा वॉल्व या गेट ओपन होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डिजिट का जो हमारा डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, वो वॉल्व की ओपनिंग टाइम बताएगा कि वॉल्व को कितने टाइम हो गया है ओपन हुए हुए। इसी तरीके से 8 वॉल्व्स का स्टेटस हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये इंडिकेशंस आपको नज़र आ रही हैं, A, B। तो ये जो इंडिकेशंस हैं, ये इसके मोड को बताएंगी। इसके 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हैं, यानी कि आप इन डिले टाइम को और ओपनिंग टाइम को 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उन 3 तरीकों को हम 3 मोड्स बोलते हैं। तीनों जो मोड्स हैं वो तमाम गेट्स के अलग अलग सेट किए जा सकते हैं। उसमें से मोड A है, मोड B है और तीसरा मोड C है। अगर मोड A सेट किया हुआ है तो ये रेड लाइट ऑन होगी, अगर मोड B सेट किया हुआ है तो ग्रीन लाइट ऑन होगी, और अगर मोड C सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर दोनों लाइट ऑन नहीं होंगी और सेटिंग के दौरान दोनों लाइटें ब्लिंक करेंगी। तो ये इसके 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हैं जो कि हर वॉल्व के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद DC 24 वोल्ट अगर आउट होंगे, ये लाइट ऑन होगी, और अगर AC 220 वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट अगर आउट हो रहे हैं इसके अंदर से वॉल्व्स को कंट्रोल करने के लिए, तो ये लाइट ऑन होगी। जो इंजेक्शन मोल्डिंग का सिग्नल है वो अगर आ रहा होगा तो ये लाइट ऑन होगी। इसके अलावा मोड चेंज करने के लिए ये हमारे पुश बटन हैं, इसके ज़रिए हम चेंज करेंगे। उसके बाद अगर वॉल्व को, कोई से भी वॉल्व को अगर आपने ओपन करना है मैनुअली, तो ये वाला इसका पुश बटन है। इसके अलावा सेटिंग्स करने के लिए ये 5 बटन हैं और पावर इसकी ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन है। उसके बाद व्यूअर्स, ये इसकी केबलिंग है। ये जो नंबर 1 केबल है ये इसकी पावर केबल है, इसको हम यहाँ से 220 वोल्ट देंगे सप्लाई। जो सेंटर में केबल है ये वॉल्व्स कंट्रोल की केबल है, मल्टी कोर केबल है। ये देखिए, ये इसके 16 पिन की जो है वो केबल है। 2 पिनें जो हैं वो एक वॉल्व के लिए इस्तेमाल हुई हैं। एक पिन इसमें जो है मिसाल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके अलावा 14 और 16 ये कॉमन हैं। और उसके बाद बाकी जो एक पिन है वो वॉल्व्स की आउटपुट है, जहाँ से कि इस वक्त इस सेटिंग के अंदर 24 वोल्ट आउट होंगे। तीसरी जो केबल है हमारी, ये इससे हमारा जो है इंजेक्शन मोल्डिंग का सिग्नल आएगा, जिससे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये इसकी बैक साइड है, इसकी कुछ डिटेल दी हुई हैं। डिटेल में ये बताया है कि ये 2 केबलें हैं, ये सेंसर का सिग्नल है, इंजेक्शन मोल्डिंग का सिग्नल है, ये पावर है। और उसके बाद ये वाला गेट आउटपुट का जो कनेक्शन है 16 पिन का, वो आपको दिखाया है। ये देखिए,
ये इसकी जो है वोल्टेज सिलेक्शन है, ये इसकी इनपुट आउटपुट रेटिंग्स हैं। चलिए व्यूअर्स, अभी हम इसको पावर देके इसको ऑन करते हैं और इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स देख लेते हैं। ये हम अब इसको भी 220 वोल्ट की पावर ऑन करने लगे हैं। देखिए जो ही इसको हमने ऑन किया तो ये डायरेक्ट ऑन हो गया है। यहाँ से इस बटन से हम इसकी पावर ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। तो इसको जो हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा इंडिकेशन ऑन हो गया है। तमाम गेट्स की जो डिले टाइम है वो ग्रीन नंबर्स के अंदर नज़र आ रहा है आपको, और जो वाल्व की ओपनिंग टाइम है वो रेड कलर में नज़र आ रहा है। उसके बाद ये देखिए मोड ए शो कर रहा है, ये तमाम के तमाम मोड ए शो कर रहे हैं, और 24 वोल्ट आउटपुट को ये शो कर रहा है कि इसकी जो वाल्व्स की जो आउटपुट है वो 24 वोल्ट होगी। सिलेक्शन उसकी 24 वोल्ट के ऊपर है। मोड चेंज करने के लिए इस मोड के बटन को हम 4 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो हम लोग इसके मोड चेंजिंग ऑप्शन में चले जाएंगे। चलिए इसको दबाते हैं। ठीक है, ये हमने 4 सेकंड दबाया, ये इंडिकेशन ऑन हो गई, और ये देखिए ये वाले भी ऑन ऑफ हो रहा है। अब ये दोबारा नॉर्मल मोड में चला गया है। चलिए दोबारा हम इस मोड को बटन को प्रेस करते हैं 4 सेकंड के लिए। ठीक है, मोड में चले गए। उसके बाद ये वाला जो बटन है इनके ज़रिए हम मोड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये मोड बी में आ गए, यानी कि सेकंड मोड में आ गए, और ये हम मोड सी में आ गए। डिस्प्ले हमारी ऑफ हो गई, और इसको हम इंटर कर देंगे तो हम ये मोड सी में चले गए। गेट 1 को यानी कि हमने मोड सी में चला गया। हम क्या करेंगे कि आपको इन तीनों मोड्स की डिटेल बताएंगे कि इन मोड्स में हमारे वॉल्व्स किस तरीके से ऑपरेट होते हैं। चलिए दोबारा हम जाते हैं। ठीक है, ये हमारा मोड सी में है। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं। ये देखिए इसके ऊपर आ गए हम, और इसको हम मोड बी में कर देते हैं। देखिए मोड बी में हो गया, इंटर कर दिया, ये हमारा इसका मोड भी चेंज हो गया। उसके बाद इसकी टाइमिंग्स चेंज करने के लिए ये देखिए इसे हम स्क्रॉलिंग करके ऊपर नीचे जा सकते हैं, और जो ब्लिंक कर रहा होगा उसकी हम टाइमिंग चेंज करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस किया और उसके बाद ये इसकी हम सेकंड चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से इनकी जो टाइमिंग है, डिले टाइम, ग्रीन वाले तमाम वॉल्व्स की डिले टाइमिंग है। और अभी हम चेंज कर रहे थे गेट 7 का डिले टाइम। दोबारा इसको हम 0 कर देते हैं, इंटर किया और इसको हमने 0 कर दिया। इस तरीके से हम ये टाइम चेंज कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जो इसके वॉल्व्स हैं ये 8 वॉल्व, उनको अगर आप मैनुअली ओपन करना चाहते हैं, अगर तमाम के तमाम 8 के 8 वॉल्व्स को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली इस बटन को आप प्रेस करें तो ये देखिए सारे वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। और जब तक आप इसको दबा के रखेंगे तो आपके वॉल्व्स ऑन रहेंगे, ओपन रहेंगे, और ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप कोई इंडिविजुअल वॉल ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह इसकी सेटिंग में चले गए और इसको आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए सिर्फ यही वाला वॉल ऑन हुआ है, बाकी वॉल ऑन नहीं हुए हैं। इसमें चले गए, जब इसकी सेटिंग में आ गए तो इसको वॉल आप इंडिविजुअल अकेले को ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके वॉल्स भी ऑन कर सकते हैं। और कोई भी सेटिंग करने के बाद अगर आप इंटर प्रेस नहीं करते तो थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम इसके जो 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हैं उन मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये मोड ए की टाइमिंग डायग्राम है। इस मोड ए को हम कंटिन्यूस सीक्वेंस भी कहते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहली बात यह है कि ये हमारा टाइमिंग है और ये हमारे सिग्नल्स हैं 1 2 3। ऊपर वाला जो सिग्नल है ये हमारा इंजेक्शन सिग्नल है जो कि 24 वोल्ट का है। हमने आपको केबल दिखाई थी, उस केबल से जो ही सिग्नल आएगा तो हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो ही हमारा सिग्नल लो से हाई हुआ जो कि इंजेक्शन सिग्नल है तो हमारा डिले टाइम शुरू हो गया। ये हम बात कर रहे हैं एक वॉल्व की बात कर रहे हैं, एक गेट की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो डिले टाइम जो हमने सेट किया हुआ था वो टाइम हमारा यहाँ से शुरू हो गया, और जितना टाइम वो आपने रखा हुआ है, सेट किया हुआ है, उतने टाइम के बाद
आपका गेट जो है वो ओपन हो जाएगा, आपका सॉलिनॉइड वाल्व जो है ओपन हो जाएगा। और उसके बाद वो ऑन रहेगा जब तक कि आपका सिग्नल यहाँ पर मौजूद रहेगा। जो ही सिग्नल आपका ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका जो वाल्व है वो वाल्व भी क्लोज हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसको कंटिन्यूस सीक्वेंस बोला है। इसमें इसलिए कंटिन्यूस बोला है कि आपका वाल्व जब ऑन हो गया तो वो कंटिन्यूस ऑन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मोड बी में क्या होता है। व्यूअर्स, मोड बी जो है वो इंटरमिटेंट सीक्वेंस कहलाता है। ये भी जो डायग्राम है ये एक वॉल के सेटिंग के हवाले से है, ऑलमोस्ट वैसी ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। इंजेक्शन सिग्नल जो ही आता है हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले उस वॉल का जो डिले टाइम हमने सेट किया हुआ है वो डिले टाइम चलेगा। जो ही डिले टाइम ख़त्म होगा आपका वॉल ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि आपका वॉल ऑन हो जाएगा। और आपका वॉल जितना आप वहाँ टाइम सेट करेंगे, रेड जो आपके 3 डिजिट के सेगमेंट हैं उन पर जितना वॉल का टाइम आप सेट करेंगे उतने सेटिंग के बाद वॉल आपका ऑफ हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद क्लोज रहेगा जब तक कि आपका प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। मोड ए में और बी में सिर्फ यही फ़र्क है कि मोड ए के अंदर आपका जो वॉल ओपन रहता था आखिर तक, जब तक कि आपका सिग्नल मौजूद रहता था। मोड बी के अंदर आपका वॉल जो है वो बंद हो जाएगा जितना आपने उसमें टाइम सेट किया हुआ है। तीसरा जो मोड है वो मोड सी कहलाता है, जो कि डिले सीक्वेंस कहलाता है। ये भी एक वॉल के लिए डायग्राम बनाई गई है। ये सेम इंजेक्शन सिग्नल आएगा तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस जो स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपका जो डिले टाइम सेट किया हुआ है वो डिले टाइम चलेगा। उसके बाद आपका वॉल ओपन हो जाएगा। ओपन का भी आपका जो टाइम है जो आपने सेट किया हुआ है रेड डिजिट्स के अंदर वो चलेगा। उसके बाद आपका वॉल ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद फिर आपका दूसरा डिले टाइम जो आपने सेट किया हुआ है वो आपका चलेगा। और उसके बाद फिर आपका वॉल दोबारा से ऑन होगा और उतनी देर तक ऑन रहेगा जब तक कि आपका टाइम सेट किया हुआ है, ओपन टाइम सेट किया हुआ है। और उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, वॉल बंद हो जाएगा और उसके बाद बंद रहेगा जब तक कि आपका सिग्नल ख़त्म नहीं हो जाता, प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि ओपनिंग टाइम जो है वो जो एडजस्टमेंट है उसकी सेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मोड बी और सी में है। ये देखिए, ये मोड सी है, इसके अंदर ओपनिंग टाइम की आप सेटिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो मोड बी है, मोड बी के अंदर भी आप ये टाइम सेट कर सकते हैं। वेयर एज मोड ए के अंदर आप ये टाइम सेट नहीं करते, बल्कि ये जब प्रोसेस मुकम्मल होगा, सिग्नल ख़त्म होगा, तभी ऑटोमेटिक क्लोज होगा। तो ये 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन थे इसके। चलिए एक मरतबा फिर डिवाइस को ऑन करते हैं। हमने डिवाइस को ऑन किया, यहाँ से हमने इसको ऑफ कर दिया था तो इसने अपनी पोजीशन को रिटेन रखा है। इसको यहाँ से ऑन करते हैं, ऑन हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि मोड कोई सा एक वॉल जो है उसको मोड बी में लेके जाते हैं और उसकी सेटिंग करके देखते हैं। चलिए हम मोड बटन को प्रेस करते हैं 4 सेकंड के लिए और इसका मोड चेंज करते हैं। मोड ए है, ये हम मोड बी में आ गए। और जो ही मोड बी में आएंगे देखिए आप यहाँ पर ये टाइम भी हमारा आ गया 1.5 सेकेंड। तो आप इसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं। वापस जाते हैं, ये इंटर किया, इंटर करने के बाद ये इसका टाइम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये टाइम का जो चेंज करने का ऑप्शन है वो आपको मिलेगा मोड बी के अंदर और सी के अंदर। ए के अंदर ये टाइम इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए तमाम 00 हैं। अब हम इस सीक्वेंस को थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, यानी कि इसके इंजेक्शन का जो सिग्नल है वो दे के देखते हैं। चलिए व्यूअर्स, हमने इसको 24 वोल्ट की पावर सप्लाई लगा दी है। इसको हम ऑन करने लगे हैं और जो ही ऑन करेंगे तो इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग का सिग्नल आएगा और ये हमारे पैरामीटर चलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए वॉल्स ओपन हो गए हैं और ये हमारा टाइम चलना शुरू हो गया है। चूँकि मोड बी में था तो ये फ़ौरन ये टाइम मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये देखिए कि मोड ए के अंदर जितने भी हैं वो तमाम टाइम हमारे चल रहे हैं। और जो ही हम सिग्नल पीछे से बंद करेंगे तो हमारा ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो ये आपने देखा
कि लाइट हमारी सिग्नल की बंद हो गई और हमारा प्रोसेस बंद हो गया। चलिए व्यूअर्स, अब इसको हम ऑफ़ करते हैं और ऑफ़ करने के बाद इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करके इसको हम देखते हैं कि अंदर इसका हार्डवेयर कैसा है और इसका सर्किट कैसे काम करता है। इसको ओपन करने के लिए 4 स्क्रू दिए हुए हैं, इनको हमने खोलना है। चारों स्क्रू हमने इसके खोल लिए हैं। इसको हम उठाएंगे प्लेट को तो अंदर का सर्किट नज़र आएगा। ये व्यूअर्स इसका अंदर का सर्किट है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो ये देखिए, ये इसका सिग्नल इनपुट है 24 वोल्ट का, 2 पिन का है। इसको हमने निकाल दिया। ये हमारी 220 वोल्ट इनपुट है पावर, इसको हमने निकाल दिया। और ये वायर्स हैं कनेक्टर की, जो कि हमारे वॉल्स को, गेट्स को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट है हमारी। इसको हमने आउट कर दिया। उसके बाद ये देखिए, ये पावर सप्लाई है 24 वोल्ट डीसी की। उसके बाद ये एक कंट्रोल बोर्ड है, आईओ कंट्रोल बोर्ड, जो कि वॉल्स को कंट्रोल करता है। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलेज लगी हुई हैं। इन रिलेज के ज़रिए हमारी 24 वोल्ट या 220 वोल्ट आउट होती है सॉलिड वॉल्स के लिए। और ये इसका सेलेक्टर है, जो कि सेलेक्ट करता है 24 वोल्ट को या 220 वोल्ट को। ये देखिए, इस वक्त ये DC 24 वोल्ट पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, और अगर इसको नीचे कर देंगे तो ये 220 वोल्ट पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसको पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए 4 स्क्रू हैं इसके, ये स्क्रू हम खोलेंगे। 4 इसके हमने स्क्रू खोल लिए हैं। उसके बाद पावर सप्लाई को हम इसको जो है वो आज़ाद कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा कार्ड आ गया बाहर। इस कार्ड में अगर आप देखेंगे, देखिए लाइन, न्यूट्रल और ग्राउंड के 3 टर्मिनल दिए हैं। ये फ्यूज़ दिया है। ये हमारा सेलेक्टर है आउटपुट को सेलेक्ट करने का। इस वक्त 24 वोल्ट पे हुआ है। 220 वोल्ट के करने के लिए इसको नीचे कर देंगे। उसके बाद ये 8 रिलेज हैं, जो कि हमारी आउटपुट को कंट्रोल करती हैं। और इन रिलेज को कंट्रोल करने के लिए ये छोटे छोटे SMD ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और ये डायोड लगी हुई है M7 की, जो कि रिले के कॉइल्स के क्रॉस लगी हुई हैं सेफ्टी के लिए, ताकि ट्रांजिस्टर हमारे ख़राब ना हो। ये ऑप्टोकपलर्स हैं। इन ऑप्टोकपलर्स के ऊपर सिग्नल आता है इन लाइंस के ज़रिए, जो कि हमारे कंट्रोलर से इस जैक के ज़रिए आ रहा है। इस जैक के ज़रिए सिग्नल आएगा। आने के बाद ऑप्टोकपलर से होता हुआ, इन ट्रांजिस्टर के थ्रू होता हुआ, ड्राइवर थ्रू होता हुआ, ये रिले हमारी ऑपरेट होंगी और यहाँ से हमारे 24 वोल्ट आउट होंगे। उसके बाद ये छोटा सर्किट देख लीजिए, IC1 लगी हुई है। ये हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। 24 वोल्ट यहाँ पर आएंगे। 24 वोल्ट को ये 5 वोल्ट बनाएगा और 5 वोल्ट बना के ये हमारे इन सर्किट्स को देगा, और यहाँ से हमारे जो मेन सर्किट है, मेन कंट्रोलर है, उनको वोल्टेज देगा। ये हमारी पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की। इसको भी आउट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारी मेन PCB है। इसको ओपन करने के लिए ये हमारे जैक्स लगे हुए हैं कॉपर के, इनको हमने खोलना है। चलिए व्यूअर्स, ये हमारी PCB मुकम्मल आज़ाद हो गई है। इसको यहाँ से पकड़ के आप बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारी PCB है। अब हम इस PCB के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये PCB जो है वो, ये जैक्स की पिनें हैं, हेडर पिनें हैं, और ये इस कार्ड के ऊपर इस तरीके से लगती हैं। इस तरीके से ये कार्ड हमारा इंटरकनेक्ट होता है। और ये हमारे वायरिंग है जो हम आपको बता चुके हैं। तो इन रिलेज को ऑपरेट करने के लिए सिग्नल इन लाइन के थ्रू और इस जैक के थ्रू, हेडर के थ्रू हमारा आता है। चलिए इस रिले बोर्ड को हम अलग कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पुश बटन्स हैं। ये हमारा पावर का पुश बटन है। ये हमारा इंटर का है। ये एरोस लेफ़्ट राइट अप डाउन का है। ये हमारा वॉल्स को ओपन का है। और ये हमारा मोड का है, जिसे हम मोड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद व्यूअर्स देखिए, ये सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, STC कंपनी का बना हुआ है। और मज़े की बात ये है कि ये जो टाइमिंग फ्रिक्वेंसी है, टाइमिंग सिग्नल है, ये ख़ुद इंटरनली जनरेट करता है। इसके बाहर कोई क्रिस्टल नहीं लगा हुआ। ये एक छोटी सी रैम है। उसके बाद व्यूअर्स देखेंगे आप, ये ICs नज़र आ रही हैं 20 पिन्स की, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये ICs जो हैं ये हमारी D टाइप फ्लिप फ्लॉप हैं, ऑक्टल D टाइप फ्लिप फ्लॉप।
इस तरीके से आपको इसका नंबर नज़र आएगा। ये देखिए 74HC574D, ये आईसीज हैं जो कि पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। और ये एलईडीज़ हैं, एलईडीज़ भी इस कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि ये हमारे जो सेगमेंट्स हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्लेज हैं। ये देखिए इसका नंबर है 3631AG जो कि ग्रीन कलर का है, और ये है दूसरे वाले हमारी रो जो है 3361AS1-1, ये हमारे रेड कलर के हैं। ये इस तरीके से बनाए गए हैं, ये एक समझ लीजिए कि कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज हैं। तो इन डिजिट्स, तीनों डिजिट्स के जो कॉमन हैं वो हमारे कंट्रोल हो रहे हैं इस कंट्रोलर के ज़रिए। यानी कि जो नेगेटिव जो सिग्नल है हमारा, यानी कि 0 वोल्ट का सिग्नल हमारा यहाँ से आएगा कि किस डिजिट को इनेबल करना है। नीचे अगर आप देखेंगे ये इसकी पिनें हैं, इसकी पिन के अंदर जो 8, 9 और 12 ये इसकी कॉमन हैं तीनों डिजिट्स की। तो इनके जो कॉमन हैं वो इन छोटे छोटे ट्रांसफर लगे हुए हैं, इनके ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं। यानी कि अगर 12 नंबर डिजिट नंबर 1 जो है वो इसकी 12 नंबर पिन पे कॉमन है, इसी तरीके से इसका भी 12 नंबर पे कॉमन है, इसका 12 नंबर पे कॉमन है, इसका भी 12 नंबर पे कॉमन है। तो चारों का जो कॉमन है एक रो के चारों सेगमेंट्स का डिजिट 1 का वो एक ट्रांजिस्टर से कंट्रोल होता है और ट्रांजिस्टर जो है आईसी से कंट्रोल होता है। उसके बाद दूसरा डिजिट जो है वो 9 नंबर पिन पे आता है। तमाम की 9 पिनें जो हैं वो शॉर्टेड हैं, वो एक ट्रांजिस्टर के ज़रिए कंट्रोल होती हैं। यानी कि जिस वक्त डिजिट को ऑन करवाना है तो इस ट्रांजिस्टर के ज़रिए 0 सिग्नल आएगा और इनेबल होगा। तो इस तरीके से हमारी ये रो हैं, रो से हमारे जो कंट्रोल हो रहे हैं वो इसके डिजिट्स के कॉमन सिग्नल कंट्रोल हो रहे हैं, तमाम के कॉमन सिग्नल कंट्रोल हो रहे हैं। इसी तरीके से जो एलईडीज़ हैं वो रो में हैं, इनकी भी जो कॉमन है वो हमारे ट्रांजिस्टर के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं। उसके बाद जो हमारा डाटा है, यानी कि एक सेगमेंट्स का ABCDEFG और डेसिमल पॉइंट, ये हमारे इन आईसीज़ के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं। यानी कि जो ये वाली आईसी है 74574 आईसी फ्लिप फ्लॉप की, वो एक कॉलम के लिए एक आईसी, दूसरे कॉलम के लिए ये आईसी, ये दोनों आईसियाँ इन दो कॉलम्स को कंट्रोल करती हैं, इनके डिस्प्ले को। इनका जो ये तमाम जो ABCDEFG के जो सेगमेंट हैं वो आपस में शॉर्टेड हैं, और उसके बाद वो सिग्नल यहाँ पर आएगा और जो सी रो ये कंट्रोलर जो है उसको इनेबल करेगा, उस रो के ऊपर हमारा डिजिट आ जाएगा। तो ये दो आईसीज इन दो कॉलम्स के लिए हैं ये दो आईसीज जो हैं वो इन कॉलम्स के लिए हैं, इनके ABCD के सेगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। ये जो आपको दो आईसियाँ नज़र आ रही हैं सेम नंबर की हैं, ये आईसियाँ हमारे जो कॉमन थे इन ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए, या इन दोनों आईसियाँ जो है ये कॉमन्स को, सारे डिजिट्स के कॉमन्स को कंट्रोल करती हैं, और वो कंट्रोलिंग इन ट्रांजिस्टर्स के थ्रू होती है। उसके बाद जो ये आईसी आपको नज़र आ रही है ये हमारे वॉल्स को कंट्रोल करने के लिए हैं। तो व्यूअर्स ये जो आईसियाँ हैं हमारी, ये 8 फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर हैं। अगर आप मज़ीद अगर तफसील में जाते हैं तो इसकी जो पिन नंबर 1 है वो ये है, पिन नंबर 10 जो है ये है, पिन नंबर 20 ये है, 11 ये है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, थोड़ी सी डिटेल जो कि तमाम आईसीज़ के लिए है, वो ये है कि पिन नंबर 1 जो है ये हमारी आउटपुट इनेबल के लिए है। यानी कि इस फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है यहाँ से जो आउट हो रही हैं उनको इनेबल करने के लिए, ये इनेबल भी तमाम आईसीज़ की हार्डवायर्ड है, यानी कि परमानेंट इसको 0 मिला हुआ है। उसके बाद ये हमारी जो है वो D0 है, यानी कि डाटा इन D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, यानी कि 8 डाटा बिट्स यहाँ पर आएंगी, और वो 8 बिट्स तमाम की तमाम सिग्नल्स तमाम की तमाम आईसीज़ के ऊपर जाती हैं। जो हमारी 10 नंबर पिन है वो ग्राउंड है, 11 नंबर पिन पे हमारी क्लॉक पल्स आती है, तमाम आईसीज़ की 11 नंबर पे क्लॉक पल्स आ रही है। उसके बाद ये हमारी जो हैं ये हमारी जो 8 पिनें हैं
ये हमारी Q0, Q1, Q2, Q3 से लेके Q7 तक है। ये हमारी VCC है इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए। तो जो डाटा हमारा D0 पे आएगा वो हमारा आउट होगा Q0 से। जो D1 पे आएगा यानी कि डाटा इन 1 जो होगा वो Q1 से आउट होगा। और इसकी जो इनेबलिंग है आउटपुट की, मैंने बताया है कि वो पिन नंबर 1 से होती है। और उसके बाद ये डाटा आता है तो ये डाटा तो तमाम आईसीज़ के ऊपर जा रहा है, यहाँ से तमाम आईसीज़ के ऊपर जा रहा है। सिर्फ उसी आईसी के ऊपर, एक तो ये कि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, जो टाइमिंग है बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज़ की है, मेगाहर्ट्ज़ के अंदर है। तो इसलिए हम ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर एक क्लॉक पल्स के ऊपर ये हमारे एक डिजिट को जो है इनेबल करता है, इनेबल करके और डाटा सिर्फ उस डिजिट के ऊपर डिस्प्ले होता है। और चूँकि हमारी आंखें जो हैं वो 16 या 20 मरतबा से ज़्यादा अगर कोई डाटा अगर चेंज हो रहा होता है तो हमें रनिंग हालत में नज़र आता है। तो इसलिए हमें ये नज़र आता है कि हमारे डिजिट मुसलसल चल रहे हैं, हालांकि वो मुसलसल चल नहीं रहे होते, बल्कि एक क्लॉक पल्स के ऊपर एक ही डिजिट हमारा जो है वो एक आईसी ऑन करेगी। तो व्यूअर्स, ये इसका सर्किट था कि किस तरीके से ये आईसीज़ के ऊपर डाटा आ रहा है और किस तरीके से ये हमारे डिजिट्स जो हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं और किस तरीके से ये हमारे ऑन होते हैं। ये हमने इंटरफेसिंग की आईसी भी आपको दिखा दी। पावर इसकी यहाँ से आती है, ये देखिए पिन नंबर जो 3 है और 4 है, यहाँ पर हमारा ग्राउंड आ रहा है। 5 और 6 के ऊपर हमारा VCC आ रही है। VCC के ऊपर ये देखिए फ्यूज़ लगाया हुआ है, ये हमारा F1 फ्यूज़ है। इस फ्यूज़ के थ्रू तमाम हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है, जो कि इस सर्किट को ऑपरेट करती है और इस कंट्रोलर को भी ऑपरेट करती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आपको इस आईसी की काम करने का तरीका और डिजिट्स को काम करने का तरीका आपने देखा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।